ग्रंथराज कुरल काव्य में 75वें परिच्छेद में द्रुक की व्याख्या कर रहे हैं और द्रुक की व्याख्या में ये समझा रहे हैं यद्यपि सम्यक अपेक्षा शब्द भय से मुक्त होता है जीव, फिर भी राष्ट्र धर्म रक्षा की दृष्टि से वो अपनी रक्षा करता ही है सम्राट। और यदि सम्राट को स्वयं की रक्षा का भाव नहीं होगा तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है, इसको बहुत गहरे में समझना। कोई मुनि महाराज हैं, आचार्य परमेष्ठी है, उपाध्याय परमेष्ठी है, आपको ऐसा लगे कि महाराज जी अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा आपको लगे तो आप अश्रद्धा को प्राप्त मत होना। बोले क्यों? आपको गुण रहस्य समझना चाहिए। एक विद्वान आचार्य है, विद्वान मुनि है, विद्वान उपाध्याय परमेष्ठी है, और परम संयमी है, और मनोज्ञ है। इतनी बातों पर ध्यान रखना। मनोज्ञ है, मनोज्ञ समझते ना, लोक सम्मत, चेहरे से सुंदर नहीं, लोक सम्मत मतलब प्रभुत्व शक्ति संपन्न है और जिनकी बात को संपूर्ण राष्ट्र मानने को तैयार है, जिनके माध्यम से शासन का उद्योतन होता है, प्रकाशन होता है, ऐसे प्रभावी यदि आचार्य मुनि हैं तो वो यदि आपको लगता है कि अपने शरीर की रक्षा कर रहे, प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, आप उसे प्राणों की रक्षा मत मानिए। आचार्य समंतपद स्वामी बचे रहे तो हमारे लिए आप्ति मीमांसा जैसे महान ग्रंथ प्राप्त हुए। यदि वो समाधि कर लेते उस समय, रोग के काल में तुरंत ही, ये ग्रंथ उन्होंने बाद में लिखे, तो फिर क्या होता? इसलिए यदि प्रभावी हैं आप, तो मैं क्या सोचता हूँ, लोग क्या सोचते हैं, बड़ी उम्र का बच्चा चला है तो ज़्यादा दुख मनाते हैं। अनुभव करना आप, छोटी उम्र के बच्चे जाएं तो कम दुख मनाते हैं, शिशु तुरंत मर जाए, ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा दुख नहीं मनाते लोग, बस ठीक है। बिटिया ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा दुख नहीं मनाते। ये हम तो कहते दुख तो किसी में मत मनाइए, लेकिन आपको विकल्प ये रहना चाहिए, छोटा बच्चा ही तो बड़ा बनेगा। एक एक अंकुर तुम पूरे तोड़ दो खेत के, फसल कहाँ से आएगी? बालों वाले पौधे पर ध्यान दे रहे हो, जो अंकुर तुम उस पर पैर रख रहे हो, आखिर में सारे अंकुर दबा दोगे तो बालें किस में आएंगी? शिशुओं की रक्षा नहीं होगी, भ्रूणों की रक्षा नहीं होगी, तो भविष्य में समाज कहाँ से आएगी? और समाज नहीं होगी, साधु कहाँ से आएंगे? और दिन शासन कौन चलाएगा? देश राष्ट्र को सुंदर लोग नहीं होंगे तो कैसे अच्छे लोग नहीं होंगे तो कैसे अच्छा देश चलेगा? इसलिए अब आप छोटे साधु नहीं बचे, आप लोग बचपनिया नहीं बचे हो, विराट हृदय सोच बनाइए। सुब्रत सागर जी जलूस चल रहा था विदिशा में, और आपको मालूम भीड़ कितनी भयंकर थी। तो लोगों की जो हमने मानसिकता देखी, जब अच्छी भीड़ होती है तो साधु वर्ग एक बार नेता खड़ा हो जाए, लेकिन साधु थोड़ा दूसरी भूमिका में रहता है, आगे बढ़ते चले जाओ तो भीड़ गिरती जाए, कुचलती है, मरती जाए। अरे भाई, मैं वहाँ रुक गया। अब हृदय मोहन जी आए, अब उनका शरीर तो ऐसी अस्वस्थ, मैं वहाँ ठहर गया, उनने चरण छू लिए, फिर वो आगे अपन बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे आए, हम रुक गए वहाँ पर। बुढ़िया अम्मा आई, हम रुक गए वहाँ पर। तो एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी कोई स्टिक नहीं है आप? हमने तुमको ज्ञान नहीं है, अभी बाद में मिलना। मुझे मालूम है कैसे कट मार के निकलना पड़ता, मैं जानता हूँ। बोलो, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, और कैसे भीड़ को भगाना पड़ता, कोई बोले की भी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती यदि मैं स्वयं निकलना चाहूँ, विश्वास मानो। लेकिन मुझे मालूम है ये भीड़ टूट पड़ी ना, वो एक बच्चे के ऊपर किसी का पैर पड़ गया तो आपको बोध होना चाहिए उस बच्चे से कितने बच्चे होंगे, तुमने कितने जैनियों का नाश कर दिया। वहीं एक विशेष साधक का चातुर्मास चल रहा था विदिशा में, एक आदमी उठा के फेंक दिया, वो ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका दिल्ली का था। तुमने क्या किया?
एक अच्छी बुद्धि का नाश कर दिया ना। यदि ये बालक लेखक है, कवि है, बहुत ज्ञानी है, कोई छोटा सा अपराध भी हो जाए ना तो मैं शासन से ये कहूँगा इसके अपराध का कोई ऐसा दंड दो जिससे काम कराओ आप, इसको मृत्यु दंड मत दो। बोले क्यों? जो बुद्धि इसके पास है वो तुम्हारे पास है नहीं देश में, भूल तो से हो गई धोखे से। इस बात का विवेक होना चाहिए लोगों को, इस बात का विवेक होना चाहिए। देखो आप मुर्राज हैं सब, हमारी बात को सुनो, ये मूलाचार समय सार से कम नहीं समझा रहा हूं आपको। कोई से अपराध हो गया सुब्रत सागरी तो बहुत सारे दंड संहिता हैं, उसको कैद करके रख लीजिए आप, मृत्यु दंड मत दो और उसकी बुद्धि का प्रयोग कराओ आप, अधिक काम दे दो, यही दंड है। लेकिन आपने उसको नाश कर दिया। सुनिए ध्यान से, नंदराज ने क्या किया? मंत्री को जेल गड्ढे में कुएं में डलवा दिया। एक बार आवश्यकता पड़ी तो उसी मंत्री को निकलवाया गया था, वृद्ध मंत्री को, याद है आपको? इसी प्रकार से बड़े बड़े आचार्य भगवंत हैं, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, वो 4 दिन भीड़ दिखने लग जाए ना तो हम जैसे छोटे मोटे को तो वे देखते ही नहीं। फिर देखो जो मैं करूँ सही कह रहा हूँ। अब एक दिन सुब्रत सार की जरूरत थी, जो भीड़ दिखी तो उन्होंने उनको निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी इनको ज्ञान नहीं है इस बात का, इनको चक्रवर्ती भरत की राजनीति का ज्ञान नहीं है। आप सब मुनियों को, आचार्यों को, विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को, सामान्य श्रावकों को चक्रवर्ती भरत की बुद्धि का, नीति का बोध करना चाहिए। वो इसमें मोदी उसका प्रयोग कर रहा है, मोदी जी उसका प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल। भरत की नीति सुनिए आप। भरत दिग्विजय करके जब आते हैं वापिस, जो उपहार के योग्य थे उनको उपहार दिया, और जो उपहार जिनका लेने के योग्य थे उनको उपहार लिया। ये भी ध्यान रख लो, आप लोग कभी कभी भूल कर लेते हो। हमने कहा निर्भय प्रसाद जी पेन ले जाओ, बोले नहीं चाहिए हमको, तुमने बहुत बड़ी भूल कर ली है, तत्काल में ले जाओ। कोई उपहार दे करके भी आदमी प्रसन्न होना चाहता है, गदगद। बहुत सारे लोग उनका सम्मान नहीं करा तो चेहरा बनाए, और सम्मान करा तो अहंकार दिखाते हैं, बोले हम सर मिले तो हम विशेष हैं, उठना नहीं चाहते। तो जो उठना नहीं चाह रहा भरी सभा में, वो पूरी सभा का अपमान कर रहा है। तुमने जैन शासन का अपमान किया है, तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रभावना अंग पर तुमने कुठाराघात किया है। अरे हमने सुरेश गदिया को बुलवाया, सुब्रत साई एक तिलक लगवा देना, श्रीफल चढ़वा दो। अब उनको 4 बार बुलवा रहे हैं, वो जान रहे हैं मेरा नाम बोल रहा, तब भी नहीं उठ रहे हैं। आप विश्वास मानिए, आप खिन्नता खड़ी कर रहे हो, तुरंत आके तुरंत काम कर जाते। ठीक है, मन में नहीं है, अहंकार लाना ये पाप है। माधव धर्म के साथ करने पाप कहाँ से हो गया? फिर तो धर्मात्मा को देखकर प्रसन्न होने को संवेग भाव कहा भैया, वो कहाँ चला जाएगा? हमको निश्चय व्यवहार दोनों बनता भाई। अब ये विषय पकड़ना कि आपको भोला उठवाया, अब वे भोले बैठे हैं, बोले 4 आदमी जाएंगे, तब वे उठेंगे वहाँ से। एक जगह किसी पद हो रहे थे, पद किसी का सम्मान लेने का त्याग है। आपको यदि ऐसा है, आपको मालूम हो जाए, कर लेना चाहिए सम्मान अभी होगा क्या, उसमें आपको आना ही नहीं चाहिए था। जैसे कि अंग्रेजी शासन काल में सर सेठ हुकमचंद जी को मना थी, जब किसी को फांसी लगेगी आप नगर में बाहर नहीं निकलोगे, घर में रहोगे। पक्का है कि नहीं? एक बार निरपराधी की फांसी हो रही थी तो सेठ जी निकल पड़े, पर निकले कैसे? बोले हमारी उसमें आग लग गई है, और फैक्ट्री में आग स्वयं लगवाई थी उन्होंने उसकी रक्षा के लिए। वो बाद में वो फांसी टल गई, वो आदमी निरपराधी निकला। ठीक है, तो ये अपना विषय है। मुझे मालूम कि आज ऐसा कार्यक्रम है और मेरे होने से वहाँ विकल्प आएगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।
ये बहुत बड़ी कला है। बात जमी आपको? हाँ। परंतु हम जैन समाज की सभा का अनादर नहीं होने देंगे। समय भी बर्बाद होता है। समय कितना बर्बाद किया, ठीक है ना। वो आदिनाथ मंडल हाथ में माला लिए खड़ा हुआ है, सरस पंडित जी पधारे, तो उसमें उनका माहौल दूसरा था। तुरंत आके खड़े तो तालियां बजने वाली थी। अब उठ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। बोले हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान, ऐसा और बोल दिया। बेचारे सबके चेहरे फीके पड़ गए। अब जितनों के सम्मान होने वाले थे सारे सम्मान फीके हो गए, ठीक है ना। तो अपन को बहुत सारी जगह विवेक की आवश्यकता होती है, बहुत गहरे विवेक की आवश्यकता होती है। 24 घंटा निर्णय विवेक के साथ होता है, ठीक है। हैं? भरत की राजनीति ये है कि भरत ने क्या किया, जिनको रत्न देने उनको रत्न दिए, और जिसने रत्न लेने उनसे रत्न लिए, जिनको कन्या देने उनको कन्या दिए, जिनसे कन्या लेने तो उन्हें कन्या लिए। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ना कुछ देना ना लेना। बहुत सारे लोग आए थे, तो किसी को देख लेना, किसी को मुस्कुरा लेना, किसी के हाथ कर देना। देखे बड़े बड़े नेता यूँ हाथ कर देते हैं, वो क्या उद्देश्य है? मतलब सारी जनता ये समझे कि नेताजी का हमारे ऊपर ध्यान है कि हम भी आए, ठीक है। बच्चे सीटी बजाते हैं, बड़े नेता आए तो बच्चे सीटी बजाने लगते हैं, तो उनको भी लगता है कि हमारा आत्मीयता है। तो ये कला आचार्य मुनियों के अंदर भी होना चाहिए। वे आपको नमस्कार कर रहे हैं, धनपति भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, सामान्य आदमी आता है, विद्वान भी आते हैं, हम जैसे छोटे मोटे आदमी भी आ जाते हैं। तो उनको इतना ही कर लो भैया, देख भर लो ना, इतने में काम चल जाता है। ये नीति आना चाहिए, भरत चक्रवर्ती की नीति है। तो संपूर्ण 6 खंड का स्वामित्व जो चल रहा था, पर हर व्यक्ति कहता था सम्राट मेरे हैं, ठीक है। अब शेष आगे विचार करेंगे। तो ये कला आना चाहिए। आवश्यक पदार्थानाम यत् प्राप्त संग्रह रच तो यो ही वीरस्य दुर्गो दुर्गोच्यते। छठवीं कार्य का है ना। तो वो श्रेष्ठ दुर्ग है, किला होना चाहिए। कैसा? वही सच्चा किला, दुर्ग सैनिकम रक्षा, जिससे सेना की रक्षा हो। प्रबंधो वस्तु संग्रह, ये नहीं है। आवश्यक पदार्थानाम, आवश्यक पदार्थ संग्रह, जिसमें आवश्यक पदार्थों का संग्रह हो सके। और रचतो ही वीरस्य, वीर पुरुषों के द्वारा रक्षणी हो, और वीर पुरुषों को जो संरक्षण दे सके और वीर पुरुषों से संरक्षित हो। किला वीरों को संरक्षण दे सके और वीरों से संरक्षित हो। सा दुर्ग उच्चते, वही दुर्ग कहलाता है, जिसमें हर प्रकार के सामान पर्याप्त परिमाण से विद्वान हो और ऐसे लोगों को संरक्षण हो कि जो किले को बचाने के लिए वीरतापूर्वक लड़ सकें। वही श्रेष्ठ किला है। नीति चक्री